Hello students. Today we will discuss some objective questions, multiple choice questions of plane. And plane is just contains three topics, that is perpendicular distance from a point, vector form and the Cartesian form. Due to COVID-19, most of the syllabus of the plane has been cut, and according to this one, line and plane, the portion of the line and plane combined portion is removed from your syllabus. So from today we will discuss some objective questions, and after that we will start a new chapter. Okay beta, let's start now. Bye. Fill in the blanks में question. There is a line 2x minus 1 upon 2 is equal to 2 minus y upon 2 is equal to z plus 1 upon k. This one is any line, and also there is a plane 2x minus y plus z is equal to 3, and it is given that this line and plane are parallel. Then find the value of this unknown k. इस k की वैल्यू बताइए क्या आएगी, ये है क्वेश्चन. ठीक है ना, तो चलो करते हैं. देखिए अभी you know whenever a line and a plane are parallel, then b dot n is 0. पता आपको इस बात का? सही बात. Whenever this one is given, then b dot n is always equal to 0. What do you mean by b? b means the direction vector of the line. तो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा? अब लाइन तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. पहले तो लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए ना. तो लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट प्लस यूनिटी बनाएंगे. पहले हम एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट यूनिटी बनाएंगे. तो क्या आएंगे वो? 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा x माइनस हाफ अपॉन 2, और 2 से 2 कैंसिल किया, कितना आ गया इधर? 1 इज इक्वल टू, इधर से माइनस कॉमन निकाल लिया, नीचे आ गया -2, और वो एज इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म में है. तो ये आपके पास लाइन आ गई. तो इसका वेक्टर b क्या हुआ? द वेक्टर b ऑफ दिस लाइन इज 1 इंटू आई माइनस 2j प्लस के, एंड वेक्टर n इज, in case of plane, the vector n is the coefficient of x, y, z, that is 2i minus j and plus 1k. Then b dot n को 0 रखी. Here b dot n is 1 into 2 minus 1 into minus 1 plus 2, and then k into 1k, and it's equal to 0. So k is equal to -4, right? तो एक बात ध्यान रखना बेटा, जब भी कोई लाइन एंड प्लेन पैरेलल होते हैं तो दोनों के जो डायरेक्शन बताने वाले हैं ना, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. चलिए चलो एक सम और देखते हैं. देखिए अब की बार क्या देखा था? लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल. इट इज गिवन दैट, सॉरी, द लाइन एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर. दिस टाइम इट इज गिवन दैट ए लाइन डिफाइंड बाय दिस वन इज परपेंडिकुलर टू is perpendicular to this plane. It is given that this line is perpendicular to this plane. तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? ये लाइन है ना, जो ये लाइन इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल का काम करेगी. ये लाइन इस प्लेन पर नॉर्मल का काम करेगी, लेकिन नॉर्मल तो इसका ये भी है. दिस वन इज आल्सो नॉर्मल, सो दे मस्ट बी पैरेलल. द लाइन एंड द नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन मस्ट बी पैरेलल. पैरेलल होनी चाहिए वो. एंड पैरेलल लाइन का क्या होता है? डायरेक्शन रेशो का रेशो क्या होता है? सेम.
तो लिख लीजिए ए वेक्टर बी इज हाउ मच लैम्डा आई प्लस 1j माइनस 4k एंड वेक्टर एन इज 2i प्लस 2j माइनस 8k एंड रूल के अकॉर्डिंग एंड बेटा रूल के अकॉर्डिंग दे आर पैरेलल, अकॉर्डिंग टू रूल दे आर पैरेलल। और अगर ये पैरेलल है ना तो इनका रेशो सेम होना चाहिए, कोफिशिएंट्स का रेशो सेम होना चाहिए। भाई पैरेलल क्यों, समझ में आ गया ना। देखिए तो सो लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस 8 यानी कि 1/2। सो लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच 1। तो इसने ये कहा था कि when it is given that a line and plane are perpendicular then find the value of this lambda। तो इस लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो एक टॉपिक क्लियर हो गया आज, क्या कि लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है तो क्या होगा, एंड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन देन क्या होगा। तो मेरे हिसाब से समझ में आ चुका आपको। तो फिर से आपसे एक नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बेटा, थैंक यू।